दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशन फॉर यूपीपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विषय में बताऊंगा। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं या आप पीजी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, या आपकी भारतीय संविधान में रुचि है और संविधान के विषय में जानने में रुचि है, तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सिविल सर्विस के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अमेरिकी संविधान से तुलनात्मक रूप से करते हुए अमेरिकी संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए मेरी टीम ने यह वीडियो बनाया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अमेरिकी संविधान के उन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देना चाहूँगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी उत्सुकता के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अमेरिका का संविधान 1787 में बना था और यह लागू हुआ था 1789 में। यहाँ आप जान लीजिए कि यह विश्व का लिखित सबसे पुराना संविधान है। यहाँ आप यह भी जान लीजिए कि जहाँ भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, वहीं अमेरिकी संविधान 1789 में ही लागू हो गया था। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। इसका कारण है कि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और 7000 शब्द हैं। मात्र 7 अनुच्छेद और 7000 शब्द हैं। वहीं आप भारतीय संविधान की तुलना करें तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में लगभग 400 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका को, जो अमेरिकी संविधान है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को परिसंघ कहा गया है, लेकिन वर्तमान में अब इसे संघ कहा जाता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। जहां अमेरिकी संविधान में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के विषय में संघ को कोई परिवर्तन का अधिकार नहीं है, वहीं भारतीय संविधान के में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता में संघ चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। यहीं पर यह बात महत्वपूर्ण है कि इसीलिए भारतीय संविधान को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यह प्रश्न कभी कभी आता है आपके पेपर में। वहीं अमेरिका के संदर्भ में कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, आपको मालूम ही है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के ही बेस पर किसी देश के संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी टफ है। इसी संदर्भ में आप यह ध्यान दीजिए कि वहाँ पे किसी भी संविधान संशोधन को पारित करने के लिए उसके दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, वो भी विशेष बहुमत से। इसके बाद वहाँ के सभी राज्य विधानमंडलों से उसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और जब वहाँ पे 3/4 राज्य जो है उस संशोधन को अपना लेंगे, तभी वह संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा, पारित माना जाएगा। इसीलिए अभी तक अमेरिका में मात्र 27 संविधान संशोधन हो पाए हैं और वहीं पे भारत में कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 वर्तमान तक लगभग। और अमेरिका में जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो उच्च सदन होता है उसके सदस्य 6 वर्ष के लिए होते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों का चुनाव होता है सीनेट में, यह निश्चित है वहाँ पे। और प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल कितने होता है?
2 वर्ष। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं पे वहाँ पर जो निम्न सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होता है। और इस 435 सदस्यों में 3 सदस्य जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से निर्वाचित किए जाते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जहां भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती, वहीं पर अमेरिका में राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो वह प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा से ही आरंभ होगी और उसके बाद उसे जब विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो उसे सीनेट भेजा जाता है। और सीनेट की भी प्रक्रिया भारतीय संविधान के राज्यसभा की प्रक्रिया से अलग है महाभियोग के संदर्भ में। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है तो सीनेट में जब प्रतिनिधि सभा से प्रस्ताव पारित होकर जाता है तो उस समय सीनेट की अध्यक्षता वहां पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। और जब यह इस सदन से पारित हो जाता है तब इसे राष्ट्रपति को स्वतः ही वहां पर त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको एक बात महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि अमेरिका में संविधान के संदर्भ में वहाँ के एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे हागेस, उनका नाम था हागेस, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के संदर्भ में कि हमारा संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। एक और भी रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो आजीवन होती है। भारत की तरह वहाँ पे जो है एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो राज्यों के न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान में और अमेरिकी संविधान में जो तुलनात्मक रूप से है उसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि भारत में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वहाँ पर राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता द्वारा होती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि अमेरिकी संविधान में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी आते हैं कि यह किस देश के संविधान से संबंधित हैं, और इन शब्दों का बड़ा महत्व है और इनको आपको जानना भी चाहिए। अमेरिकी संविधान से संबंधित एक शब्द है लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग का तात्पर्य है कि अमेरिका में व्हिप की व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में के तहत देखिए, जब भी सदन में कार्य होता है तो सभी पार्टी किसी विधेयक या किसी विषय पर चर्चा के समय अपने सदस्यों को व्हिप जारी करती हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन अमेरिका में व्हिप की व्यवस्था न होने के कारण सदन के सदस्य स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं, वहाँ पर व्हिप की व्यवस्था नहीं है। दूसरा है स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम का तात्पर्य है कि अमेरिका में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्य सदन के सदस्य नहीं होते। वहीं पर भारतीय संविधान में किसी भी मंत्री को सदन का सदस्य होना आवश्यक है, उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्य सदन के सदस्य नहीं होते। इस संदर्भ में अमेरिकी संविधान में एक शब्द प्रचलित है, स्पॉयल सिस्टम। तीसरी बात है, अमेरिकी संविधान के संदर्भ में एक शब्द प्रचलित है, फिलबस्टिंग। फिलबस्टिंग का तात्पर्य है कि अमेरिकी संसद में सदस्य बिना रोक टोक के सदन के अंदर बोल सकते हैं। उनके बोलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब वो बोलने के लिए वहाँ पर तैयार होते हैं और वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो आप देखते होंगे कि सबको 10 मिनट 20 मिनट या कोई एक निश्चित समय दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर समय सीमा नहीं है। जो भी सदस्य बोलता है वो अपने बात को पूरी रख सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तीसरी बात है गैरीमैंडरिंग। गैरीमैंडरिंग का तात्पर्य है कि चुनाव के ठीक पहले वहाँ पर जो
सत्ताधारी दल हैं वो परिसीमन करवाते हैं और अपने अनुसार जहां उनको लाभ मिल सके उसके आधार पर क्षेत्रों का परिसीमन कर देते हैं। इसी को गैरीमैंडरिंग कहते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। और एक शब्द है पाक बैरल लेजिस्लेशन। पाक बैरल लेजिस्लेशन का तात्पर्य है कि यदि कोई विधेयक किसी विशेष क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की इच्छा से पारित किया जाता है, कोई ऐसा विधेयक जो मात्र सत्ताधारी दल अपने विशेष क्षेत्र के लिए कोई विधेयक लाती है, तो उसे पाक बैरल लेजिस्लेशन कहते हैं। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट आए कि यह संक्षिप्त संविधान है, यह पहला लिखित संविधान है माना जाता है, और यह इसके जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है। और इसके अलावा यहाँ पे सीनेट को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ के राष्ट्रपति के विषय में बात करूँ तो महाभियोग की प्रक्रिया भी भारतीय संविधान से अलग है। अवशिष्ट शक्तियों के विषय में भी प्रावधान भारतीय संविधान से अलग है। और उच्च सदन में जो प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है, जहाँ पर भारत में असमान है अलग अलग राज्यों की संख्या के आधार पर, वहीं पर अमेरिका में जो है सीनेट में प्रतिनिधित्व हर राज्य के लिए एक निश्चित यानी 2 है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और इसके राष्ट्रपति जो अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया का कैसी है, और अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति भी माना जाता है, उस संदर्भ में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अमेरिकी संविधान के विषय में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।